हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपके हार्मोन्स का नाम दिया है कॉर्टिकोट्रोफिन, जिसे एसटीएच भी कहते हैं, और लक्ष्य ग्रंथि आपसे पूछा है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोफिन कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जिसे हम एड्रीनो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन भी कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ACTH। तो बच्चों, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आपका सबसे पहले कहाँ से स्रावित होता है, पहले हम ये जान ले। तो इसका स्त्रावण फ्यूज ग्रंथि से इसका स्त्रावण होता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और इसका स्त्रावण जब फ्यूज ग्रंथि से होता है तो यह जाकर के प्रेरित करता है अपनी लक्ष्य ग्रंथि को। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि इसकी लक्ष्य ग्रंथि क्या है। तो इसकी लक्ष्य ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। यही इसकी लक्ष्य ग्रंथि है। और जैसे ही ये अधिवृक्क ग्रंथि को प्रेरित करता है तो अधिवृक्क दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण करती है, और वह दो प्रकार के हार्मोन हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बच्चों हमारे शरीर में ग्लूकोज के संश्लेषण में मदद करता है, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज के संश्लेषण की क्रिया को उत्तेजित करता है। आइए बच्चों, हम दूसरे हार्मोन का नाम जान लेते हैं। जो हमारा दूसरे हार्मोन का नाम है वह है उसका नाम है मिनरेलो कॉर्टिको स्टेरॉयड हार्मोन। बच्चों, यह हमारे शरीर में पानी तथा आयन की मात्रा को, या हम कह सकते हैं आयन को संतुलित या हम कह सकते हैं नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार बच्चों आप जान गए कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जिसे हम लोग कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होकर के अपने लक्ष्य ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, पर जाकर के उसको प्रेरित करता है। इस प्रकार हमारी लक्ष्य ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।